वन पीस का चैप्टर 1123 आ चुका है जिसका नाम है द 2 वीक वॉइड। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एमेथ ने जॉय बॉय की हाकी रिलीज करी है जो कि इतनी मैसिव थी कि सभी मरीन्स नॉकड आउट हो चुके थे और सैटर्न को छोड़कर सभी एल्डर्स वापस जा चुके हैं। सभी स्ट्रॉ हेड सेफली एगहेड से निकल चुके हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एगहेड आइलैंड में जहाँ हम देख सकते हैं कि सभी मरीन्स अभी भी नॉकआउट हैं, इवन वाइस एडमिरल्स भी। फिर हमें गियर 5 वाला लूफी देखने को मिलता है जो कि जाइंट रोबोट को थैंक्स बोल रहा होता है उसकी हेल्प के लिए, लेकिन एमेथ की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। डोरी एंड ब्रॉगी बोलते हैं कि वो एनिमीज की प्रेजेंस को नहीं फील कर पा रहे हैं और डोरी स्पेशली बोलता है कि ये जो कॉन्करर्स हाकी थी ये सैंक्स की हाकी से भी स्ट्रांग हो सकती है। तो सैंक्स के फैन यहाँ पर खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर जॉय बॉय से कंपेयर किया जा रहा है जो कि खुद ही एक लेजेंड है और सैंक्स प्रेजेंट वर्ल्ड में हाकी पावर के मामले में एक बेंचमार्क सेट करता है जिससे पता चलता है कि जॉय बॉय कितना स्ट्रांग रहा होगा। वो कोई ऐरा गैरा बंदा तो था नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जायंट्स की शिप और 1000 सनी एल्बाफ की तरफ साथ में बढ़ रहे होते हैं और हम बोनी को भी उसकी रियल फॉर्म में कुमा के ऊपर सोते हुए देख सकते हैं। जोरो रिलैक्स्ड है, वो सब खुशी के आंसू रो रहा है डोरी एंड ब्रोगी को देखकर और लूफी काफी ज्यादा थक चुका है और वो नामी की गोद में आराम कर रहा है। सांजी अकेला खड़ा होता है और वेगापंक की डेड बॉडी की तरफ देख रहा होता है। सांजी काफी ज्यादा शॉक में है क्योंकि उसने वेगापंक से बोला था कि ही विल सेव हिम और शायद यही टर्निंग पॉइंट हो सांजी के लिए क्योंकि हमने पूरे एगहेड आर्क में देख कर रखा है कि सांजी को उतना रिकॉग्निशन मिला नहीं जितना उसे चाहिए और शायद अब समय आ गया है कि सांजी को एक पावर अप मिले। तभी एक फ्लैशबैक आता है जो कि 2 हफ्ते पहले का होता है एगहेड आइलैंड में, जहां साका को पता चलता है कि डाटा में कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये काफी बड़े चेंजेस हैं। और पाइथागोरस के साथ साथ वेगापंक भी नोटिस करता है ट्रेटर इन्हीं 6 वेगापंक्स में से कोई एक है और सबसे पहला शक जाता है लिलिथ के ऊपर जो कि बनाई गई है वेगापंक की इविल साइड को यूज करके। साका से कन्वर्सेशन के दौरान वेगापंक बार बार लिलिथ का नाम ले रहा होता है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा शक लिलिथ के ऊपर ही था। तभी साका, पाइथागोरस एंड वेगापंक ये तीनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पता चलता है कि कल्प्रिट यॉर्क है। साका और वेगापंक काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वेगापंक ने यॉर्क को ग्रीड का इस्तेमाल करके बनाया था और उसे इस बात का पछतावा। तभी प्रेजेंट से 6 दिन पहले लुलूसिया किंगडम के एलिमिनेट होने की खबर पहुंचती है वेगापंक तक। तब वेगापंक को कंफर्म होता है कि यॉर्क ने मदर फ्लेम का एक पोर्शन चुरा लिया है और उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट को दे दिया है सी बीस्ट वेपन का यूज करके। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास एक एंशिएंट वेपन है। साका वेगापंक को सजेस्ट करता है कि उन्हें यॉर्क को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन वेगापंक बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम चाहे कुछ भी करें यॉर्क ने यह साबित कर दिया है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो अब हमारा मरना तय है, हम चाहे कुछ भी कर लें, दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर ही क्यों न छुप जाएं, वर्ल्ड गवर्नमेंट आज नहीं तो कल हमें ढूंढकर मार ही देगी। लेकिन हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जो कि ओहारा के पास 22 साल पहले नहीं थे। हम अपनी आवाज को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं बहुत दूर तक। और वेगापंक एक फ्रेज बोलता है, द क्लोजर आई गेट द डार्कर इट्स टू सी। यही वर्ल्ड गवर्नमेंट का ट्रू नेचर है। यहाँ पर वेगापंक एक और बात बोल कर रखता है कि एक क्लाउड क्राफ्ट मशीन है जो कि एगहेड आइलैंड के बीचों बीच है, उसे बचा कर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि भविष्य में जब दुनिया डूबेगी तो वो मशीन ही बादलों को बना सकती है जिन पर लोग रह सकते हैं। ये सब कहने के बाद वेगापंक एंशिएंट रोबोट को मॉडिफाई करने लगता है और एक दिन यॉर्क को पता चलता है तो वो वेगापंक से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वेगापंक बोलता है कि मैं इसे मदर फ्लेम का यूज करके चलाने का ट्राई कर रहा हूँ और यॉर्क बोलती है कि आई होप मदर फ्लेम परफेक्ट हो जाएगी बहुत जल्द। और प्रेजेंट डे से 2 दिन पहले वेगापंक, साका और पाइथागोरस ने मिलकर रिकॉर्डिंग कर ली थी और रिकॉर्डिंग करने के बाद इन तीनों ने अपने पिछले 2 हफ्ते की मेमोरीज मिटा दी थी जिससे कि इनका प्लान एक्सपोज ना हो क्योंकि जब किसी को प्लान पता नहीं होगा तो एक्सपोज क्या करेगा। और मेमोरी इरेज होने के बाद जब वेगापंक वापस से उठता है तो वो अपने द्वारा ही दिया गया मैसेज खुद पाता है जिससे पता चलता है कि उनकी रिसर्च लीक हो चुकी है और वर्ल्ड गवर्नमेंट जल्द ही उन्हें मार देगी। और वेगापंक की नोट में लिखा होता है कि पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है इन सर्कमस्टांसेस से निपटने के लिए। एंड वन मोर थिंग, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डाई। सडनली सीन चेंज होता है और वहां पहुंचता है जहां वेगापंक के साथ सांजी, एटलस और फ्रैंकी थे और वेगापंक सांजी से बोलता है कि अगर पॉसिबल हो सके तो सांजी उसे यहीं एगहेड के लोअर पार्ट में ही छोड़ दे। उस टाइम वेगापंक को ये फील हो रहा होता है कि अगर वो मरेगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। सांजी बोलता है कि हाँ जरूर होंगी क्योंकि अगर तुम मरे तो उथल पुथल तो मचनी तय है, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। सांजी का फ्लैशबैक यहीं तक था। हम वापस आते हैं प्रेजेंट में जहाँ जायंट्स पायरेट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि वो अपने फ्रेंड के साथ हैं और एल्बाफ जा रहे हैं और उस सबसे ज्यादा खुश होता है वो डोरी के हाथों पर है। ब्रॉगी लूफी को पकड़े हुए उसी व्रिंकल्ड फॉर्म में और चॉपर ब्रॉगी की दाढ़ी पर लटका हुआ है और ये सभी खुश हैं लूफी को छोड़कर जो कि सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। और उस सब वो तो अपनी ड्रीमलैंड जा रहा होता है और इसी सेलिब्रेशन के दौरान सांजी सोच रहा होता है कि वेगापंक ने उससे लास्ट टाइम क्या कहा था। वेगापंक बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा क्रू जेन्युइनली वन पीस को फाइंड करे। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। तो हाँ, ये काफी मॉर्नफुल चैप्टर था वेगापंक की
डेथ को काफी एक्सप्लोर किया गया उसके फ्लैशबैक के साथ। एल्बाफ एक पीसफुल कंट्री है, वहाँ पर ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट नहीं होने वाला। हालांकि हमें वहाँ जॉय बॉय के बारे में पता चल सकता है और वो एक ट्रेनिंग आर्क के तरीके हो सकता है, जहाँ सभी स्ट्रॉ हैट्स को अपनी पावर का अंदाजा अब तक चल चुका है कि वो 5 फील्डर्स के सामने कहाँ स्टैंड करते हैं। दैट्स माई ओपिनियन। बाकी तुम लोग अपने ओपिनियन भी कॉमेंट में बता देना। एंड इफ यू आर एन एनिमे फैन वी विल मीट अगेन। बाकी मैं वन पीस के साथ साथ और भी एनिमेस के ऊपर ऐसे ही बात करता रहता हूँ, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। बाय बाय।